हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइंस की वर्कशीट असाइनमेंट 3। तो ये वर्कशीट से थोड़ी सी अटके हैं, मतलब जो हमने अभी पिछली बार जो वर्कशीट्स करी उनसे रिलेटेड है ये असाइनमेंट। और इसके 10 मार्क्स जुड़ते हैं यहाँ पे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स दे रखा है। ये 14 सितंबर 2021 की है, ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ पे दे रखा है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द पेंसिल और पेन। लाइक इसमें बोला गया, समझो ये आंसर सही है, अमोबिया सही है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, पेन या पेंसिल में से ऐसे थोड़ा सा मतलब कलर सा भर दूँगी। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि अब पढ़ते हैं, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप। ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा एक सेल है, एक सिंगल, ठीक है, एक सेल है जिसकी शेप फिक्स नहीं होती, तो वो कौन सा है, एमोइबिया। आपको पता है एमोइबिया मतलब उसकी शेप फिक्स नहीं होती, मैंने बता रखा है। वो मतलब उल्टा पुल्टा रहता है, मतलब कभी ऐसे शेप बदलता है कभी वैसे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है पिसोपोडिया। और पिसोपोडिया क्या है, मतलब पिसोपोडिया किसे कहते हैं, तो पिसोपोडिया जब वो खाना लेने के लिए अपनी फिंगर से एक टाइप से खोलता है उसे पिसोपोडिया कहते हैं। तो फॉल्स फिंगर, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स फिंगर। ठीक है, ये ओके, मैंने टिक लगा दिया। वैसे आपको मैंने बताया ना ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, पर मैंने टिक लगा दिया। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, ऑसियोफेगस, लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। मैंने आपको बताया था कि कितने बॉडी पार्ट्स होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे जैसे ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया है फाइंड द ओड वन आउट इन द अबव स्टेटमेंट। अब मतलब इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आता, वो है लंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लंग्स। लंग्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आता है। ओके, नाउ डैश इज़ अ यूमिनेंट, मतलब अब ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से यूमिनेंट कौन सा है। देखो, बफेलो भी होता है, काऊ भी होता है और डियर भी होता है। तो अब हम तीनों तो एक साथ लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। एमोबिया हैज़, एमोबिया के पास क्या है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना मुंह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या लिखेंगे, ना मुंह एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये अपना खाना इसको डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं कर पाता। ओके, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, मतलब एक टाइप से। तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो बफेलो ये सब होती है कि क्या कर लेते हैं, जल्दी से जो भी खाना वाना होता है अपने अंदर ले लेते हैं, क्विकली इंजेस्ट। ओके, क्विकली इंजेस्ट। तो 1 नंबर पे तो ये आ गया, मतलब थर्ड पहले आएगा। ठीक है, थर्ड। उसके बाद जब अपना ले लेते हैं, या कैसा फूड खाते हैं, नो आई एम सो सॉरी, हाँ, ये कैसा फूड खाते हैं, फिर ये खाते हैं, मतलब फिर ये लीफी फूड्स फॉलो करते हैं, फिर ये जल्दी जल्दी मतलब लीफ का फूड खाते हैं। ठीक है, लीफ फूड आ गया। फिर ये, और फिर क्या करते हैं, फिर ये ह्यूमन में जाकर, रूमन में जाकर स्टोर हो जाता है यही फूड। ठीक है, फोर्थ आ गया। उसके बाद वो वापस माउथ में आता है, वो फिर चबाते हैं। तो ये कैसे बना, पहले किस प्रोसेस के तौर पे लिखा है, थर्ड पहला, चौथा सेकंड, तो क्या है ये, मतलब इसका आंसर हो गया बी। ओके, इसका आंसर है बी। सर, सेंट्रली लोकेटेड स्पेशल स्ट्रक्चर इन अ सेल, इसको मतलब आप देखते होंगे ये सेल है ना, तो इसके अंदर जो मैंने पढ़ा था ये बीच में होता है, इस गोले को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नाउ 8 है, अ ह्यूमन सेल कैन बी सीन विद। हम ह्यूमन का जो सेल होता है, ह्यूमन बॉडी में यूनिट होते हैं जो सेल, हम उसे किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप। ये आपके चैप्टर 1 में ही सेल का पूरा अलग से बता रखा है। ठीक है, इन डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय, हमने वर्कशीट पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, ग्रीन स्टेम्स की मदद से। तो इधर आएगा बी। और ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज आर जनरली फॉर्म बाय, मतलब जो ग्रीन पैचेस होते हैं, ग्रीन ग्रीन मैंने बताया था घास घास सी लगती है, वो जब गंदे पानी नालों या फिर पॉन्ड्स में जब वो आते हैं, वो किसके द्वारा आते हैं, किसकी मदद से बनते हैं, वो एल्गे। तो एल्गे आंसर उसका। ओके, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सीएबी मैसेज, सीएबी की तरफ से मैसेज आया, कोविड से बचने के लिए हमें ये फुल रूल पक्का ही पक्का फॉलो करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, हमें अपने हाथ सॉप मतलब साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए, रेगुलर मतलब लगातार, जैसे ये धो रहे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।